वर्जिनिटी नेवर डिफाइंस समवन कैरेक्टर। ये पोस्ट हम लोगों ने इंस्टाग्राम पर पढ़ा था और ये टॉपिक हम लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो हम लोगों को लगा कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। आइए इस पर डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। स्क्रीन पे जो आपके लाइन दिख रहा है, वर्जिनिटी नेवर डिफाइंस समवन्स कैरेक्टर, इसमें वर्जिनिटी में वी के बाद का जो शब्द है, जो अल्फाबेट है, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, मुझे नहीं पता, बट मैंने बहुत सारे वर्ड्स को सर्च किया जिसमें मुझे सिर्फ वर्जिनिटी ही मिला, इससे जुड़ा मुझे कोई दूसरा शब्द नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से ये अगर वर्जिनिटी है पूरी तरह से, तो ये जो शब्द लिखा गया है, जो लाइन लिखी गई है कि वर्जिनिटी नेवर डिफाइन समवन्स कैरेक्टर, तो ये एक बहुत बड़ा मैटर है। ठीक है, इसीलिए यहाँ बात कैरेक्टर की आई है, यहाँ मेन टॉपिक ही यही है, तो इसीलिए हम लोगों को लगा कि इस पर जरूर बात डिस्कस करना, एनालिसिस करना बहुत जरूरी। वर्जिनिटी का मतलब क्या, इसको समझा देता हूं मैं। यदि आप किसी भी इंसान से अपोजिट जेंडर में सेक्सुअली अटैच हुए तो आप वर्जिन नहीं हो, और नहीं हुए तो आप वर्जिन हो। सिंपल से जो लाइन ऊपर आपके स्क्रीन पे दिख रही है, इसमें यह कहा जा रहा है, जो इससे निकल के बात आ रही है कि वर्जिनिटी क्या है, मैंने अब ये समझाया। तो इसका मतलब ये है, इस लाइन में कहने का मतलब कि आप किसी से सेक्सुअली अटैच हुए या नहीं हुए, ये आपके चरित्र को प्रमाणित नहीं करता, ये चरित्र को आपके चरित्र को डिफाइन नहीं करता। बट ये लाइन जब मैंने पढ़ा, वर्जिनिटी नेवर डिफाइंस समवन्स कैरेक्टर, ये मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन उसका जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो मैं लास्ट में आपको दूंगा। पहले इस पे डिस्कस करते हैं। पहली चीज मैं ये बता दूं कि देखिए, सेक्स एक नॉर्मल चीज है। ठीक है, हमारे इंडिया में इस पे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज नहीं है, बट हमारे यूथ को इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है कि सेक्स इज द नॉर्मल थिंग्स। सेक्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक तरह से ऐसे समझो। ठीक है, लेकिन ये सही तरीके से, सही वे में हो तब, एक मेंटेन लेवल पे हो तब। ठीक है, मीन टू से एक रिलेशनशिप में हो, और वो रिलेशनशिप आपको मालूम है कि आगे चलकर मेरे साथ ही रहेगा। अगर सेक्सुअल चीजें, ठीक है, वो गलत तरीके से हो तो ये बहुत डेंजरस है। अब डेंजरस कैसे है ये बता दे रहा हूं। आप रेप देख लो, रेप अटेम्प्ट देख लो, हो तो रहा है वही सेक्सुअल थिंग्स, लेकिन क्या है यहाँ पे, ये क्राइम है कि पर्दे के पीछे लोग क्या क्या कर रहे हैं, कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं। ठीक है, तो उसकी बात ही कुछ और है। यहां पे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वर्जिनिटी नेवर डिफाइंस समवन्स कैरेक्टर किस राइट में कहा जा रहा है, ये सोशल लेवल पे कहा जा रहा है या अपने नजर में कहा जा रहा है। अगर दोनों नजर में कहा जा रहा है, दोनों के राइट में, तो बहुत बड़ा मैटर है ये। ठीक है, दोनों, मतलब एक सोशल नजरिए से भी मैं बात करूंगा और मैं खुद के नजरिए से भी बात करूंगा, क्योंकि इंसान का कैरेक्टर खुद के नजर में पहले सही होना चाहिए, दुनिया की तो बात बाद में। अगर आप अपने नजर में एक जेन्युइन सही इंसान है कर्मों से, तो दुनिया की नजर में आप वैसे भी सही बने रहेंगे। हो सकता है जो ये लाइन लिखा हो उसके नजर में ये चीज सही हो, लेकिन इसको हम लोग समाज के नजर से देखा जाए तो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरी तरीके से ये समाज के नजर में ये पोस्ट जिसने भी डाला है, अगर वो किसी ऐसे वर्ल्ड से, मतलब वर्ल्ड में किसी ऐसे कंट्री से बिलोंग करता है जहाँ पे सेक्स का कोई बाउंडेशन नहीं है, तो वो तो उसके लिए ठीक है, उसके कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करे। लेकिन मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, अरे यंग यूथ पे क्या प्रभाव डालेंगे, उसको तो यही नहीं लगेगा कि ये यार वर्जिनिटी का मतलब तो वो समझ जाएगा कि सीधा सीधा इसका सेक्स से लेना देना है। अगर इससे मेरे कैरेक्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, किसी महान नहीं है, बात कह रहा है इंडिया में कोई महान, तो मैं तो करूंगा भाई, उसके पास दिमाग ही कितना है। इसलिए मैं इस चीज को उठाया हूं। शादी के बाद लोग कहते हैं कि कोई वर्जिन नहीं होता, लेकिन ये भी तो होता है ना कि शादी के बाद आप एक से जुड़े हो तो ठीक है सेक्सुअली,
अपने पार्टनर से जिससे शादी हुई है, आप 10 के साथ जुड़े हो तो कोई देखने तो नहीं जा रहा है, 10 के साथ मजे ले रहे हो, लेकिन आप बताओ क्या ये सही है? आप अपनी नज़र में, समाज की नज़र में तो आप नहीं हो। कंबल ओढ़ के घी पीने वाली बात यही हो गई कि मैं कंबल ओढ़ के घी पी रहा हूँ और समाज की नज़र में बहुत अच्छा बना हूँ, और मैं अपनी निजी ज़िंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ में क्या क्या गुल खिला रहा हूँ। अब किसी की लाइफ की ये हरकत, ऐसा मतलब एक्ट कि वो कई लोगों से सेक्सुअली रिलेशन में है और समाज के सामने आ जाए, तब मैं कहूँगा क्या ये लाइन एग्री करती है उसके कैरेक्टर को? मैं आपसे पूछता हूँ, उसके पार्टनर के सामने ये बात आए तो बवाल खड़ा हो जाएगा, तब क्या है? तब ये लाइन वहां पे काम करेगी? आप अपने से दिमाग लगाओ ना। मैं अपने पे एग्जांपल लेके एक समझा रहा हूँ कि मैं जिस पार्टनर के साथ हूं, ठीक है, वो किसी और के साथ भी सेक्सुअली जुड़ी हुई है। मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, और मुझे ये चीज पता चल गया है कि वो किसी और के साथ सेक्सुअली जुड़ी हुई है मेरे अलावा, तो वहां पे मेरा एक्ट क्या होगा? मैं पागल हो जाऊंगा, मैं उसको छोड़ दूंगा, ठीक है? क्या ये लाइन वहां पे काम करेगी कि वर्जिनिटी और कैरेक्टर का लेना देना है? जो भी हम अपने लाइफ में अच्छे या बुरे काम कर रहे हैं, वो चीज हमारे नजर में हमारे कैरेक्टर को डिफाइन करता है। बिल्कुल सही बात है। यहां पे पॉइंट पकड़ने वाली बात क्या है कि मैं 100 से भी सेक्सुअली जुड़ूं, ठीक है, मैं 100 लड़कियों से सेक्सुअली जुड़ जाऊं, ठीक है, तो फिर वो क्या है? समाज की नज़र में ना है, लेकिन मैं अपनी नज़र में अगर एक जेन्युइन और समझदार इंसान हूं और मैं ऐसा काम करूं तो एक्चुअली में मेरा क्या कैरेक्टर रहेगा मेरे नजर? कोई आदमी, कोई मतलब मेल कई फीमेल्स के साथ सेक्सुअली अटैच है और ये चीज समाज में लीक हो जाए या आपको पता चल जाए, आप उसके कैरेक्टर को कैसे डिफाइन करोगे? मैं पूछता हूं, आप ये कहोगे कि यार उसके इस हरकत से उसके कैरेक्टर का कोई लेना देना नहीं है, वो तो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत सक्सेसफुल इंसान है, और मतलब वो लाइफ में कितना भी कोई भी कुछ भी कर रहा हो, इतना भी सक्सेसफुल हो, कितना भी मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। हमारे इंडिया में एक कस्टम्स है जिसको हम रीति रिवाज कह सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को काम करना होता है। एक वाइफ अपने हस्बैंड से ये बर्दाश्त नहीं करेगी, एक हस्बैंड अपनी वाइफ से ये बर्दाश्त नहीं करेगा, वो दोनों एक दूसरे से छुप के अगर कर रहे हैं, जिस दिन ये बातें सामने आएंगी उस दिन विध्वंस, उनके रिश्ते का विध्वंस हो जाएगा, वो दोनों एक दूसरे से भिड़ जाएंगे, ठीक है? अगर दोनों में से एक भी इंसान इस तरह की हरकत करते हुए पाया गया, 100 छोड़ो, 10 छोड़ो, 4 छोड़ो, किसी एक इंसान के साथ अपने पार्टनर के अलावा, आप शादीशुदा नहीं भी हो, ठीक है, फिर भी आप अनलिमिटेड लोगों से इस तरह जुड़ रहे हो, ठीक है, तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। धार्मिक स्तर पे भी ठीक नहीं है, कर्मों के स्तर पे भी ठीक नहीं है, और बायोलॉजिकल स्तर पे भी ठीक नहीं है। इस चीज से एग्री नहीं करता, ये लाइन बिल्कुल गलत है इंडिया के लिए। ये बात बताना बहुत जरूरी है कि लोग रिश्ते में रहते हैं और वादा करते हैं कि कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, और उसके साथ सेक्सुअली जुड़ जाते हैं, और एक इंसान जेन्युइन होता है, खड़ा रहता है, बट दूसरा इंसान भाग जाता है किसी और के साथ, तो वहां पे आप उसके कैरेक्टर को कैसे लोगे? यही ना कहोगे कि यार क्या कर रहा है यार, ऐसा करके कितना गंदा काम जा रहा है, सब कुछ मेरे साथ कर रहा है, फिर जाके किसी और के साथ कोई सब कर रहा है। मैंने अपना एनालिसिस आपको बता दिया, मैंने अपना पर्सपेक्टिव आपको बता दिया। अब आप अपना पर्सपेक्टिव, अपने थॉट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है?